Hello, Assalamu alaikum and welcome to another episode of Absar Alam Live. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Ladies and gentlemen, I present to you my friend. ये फ्रेंड के साथ क्या हुआ है? ये दो फ्रेंड्स आपस में जो टेरिफ पे टेरिफ खेल रहे हैं और अब ये यूएस टेरिफ इंडिया के ऊपर 50% से भी ऊपर चला गया है. Why so? सोशल मीडिया पे मजाक बना सार कहते हैं सार वे माय फ्रेंड. तो डोनाल्ड ट्रम्प इज माय फ्रेंड है. वो चल रही है ना वीडियो में बहुत ज्यादा. मजाक नहीं उड़ाना चाहिए किसका? किसी का भी. अच्छा. और खासतौर पे जुबान का दायरा है, अंग्रेजी हमारी जुबान नहीं है. और इंडियन लीडर्स में ये बात तो अच्छी है कि वो अपने कल्चर पे, अपनी जुबान पे, अपने उस पे फख्र करते हैं. मैं जुबान का मजाक नहीं उड़ा रही थी, मैं तो वो कह रही थी कि इतनी पक्की दोस्ती से आई प्रेजेंट टू यू माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प. मसला पता क्या है? व्हाट वेंट रॉन्ग? नथिंग वेंट रॉन्ग. ये पीपल्स एक्सपेक्टेशंस वेंट रॉन्ग, पीपल ऑफ इंडिया. और ये जिस भी मुल्क में जो भी लीडर अपनी अवाम की एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाएगा अननेसेसरली, अनजस्टिफाइड तरीके से, वो कोलैप्स करेंगी, कोलैप्स टू द ग्राउंड होगा. देखिए, बात यह है कि आपने एक पॉपुलिज्म की जब वेब पे चलते हैं और उसके मुताबिक फैसले करते हैं जो लोगों को पसंद आए, और तो उसमें आप कभी कभी बम को लात मार देते हैं. पॉपुलर होना है ना आपने, और लोग तालियां बजाएं, बड़ा अच्छा काम किया, पाकिस्तान को हम ये कर देंगे. पाकिस्तान बात जो उनका भी जो तरीकाकार था, किसी न किसी वक्त इस गुब्बारे में से हवा निकलनी थी. मोदी का जो गुब्बारा फुलाया जा रहा था कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लीडर है, दुनिया के लीडर इससे दोस्ती करना चाहते हैं, चाय वाला था और फिर इतनी तरक्की कर गया वगैरह वगैरह. लेकिन चलो एक भरम बना हुआ था. अब जो संघी हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट वहां के हिंदुत्व नजरिए के फॉलोअर्स हैं, उनको एक खिलौना मिला हुआ था मोदी की शक्ल में, बजा रहे थे. फिर वो पाकिस्तान के साथ उन्होंने जंग शुरू कर दी. एक्चुअली देखिए, अगर आप, मैं ये मजाक नहीं उड़ा रहा, क्योंकि तकब्बुर नहीं करना चाहिए, खास तौर पे जीत के तकब्बुर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. मुनासिब नहीं होता. अल्लाह ताला दिन फेरता रहता है लोगों में. हमारे दिन भी फेरे हैं. हमने बहुत रिसीविंग एंड पे रहे इंडिया से. 1971 से लेके आज तक हम रिसीविंग एंड पे थे. हमारी पूरी उम्र गुजर गई सारी कि हमने अपने आप को इंडिया के आगे लगे हुए देखा. इकोनॉमी में थोड़ा बहुत बेहतर थे वो परवेज मुशर्रफ ने और ज़ियाउल हक ने और फिर कमर बाजवा जैसे लोगों ने वो दिवालिया निकाल दिया इस मुल्क का ही. तो हमारी इकोनॉमी में हम पीछे चले गए, हमारी पर कैपिटा इनकम पीछे चली गई. तो ये जो मसाइल थे ना, तो हम आगे लगे रहे. अब आके एक उनको चाहिए था कि उनकी एक गुड्डी चढ़ी हुई थी, टॉर बनी हुई थी दुनिया में, चाहे झूठी थी, लेकिन उन्होंने पहलगाम के बाद पाकिस्तान पे हमला किया. और ये वो उन्होंने इसलिए हमला किया पाकिस्तान पे, उनका ख्याल था कि पाकिस्तान में कौम डिवाइडेड है, फौज के खिलाफ है और फौज को डिफेंड नहीं करेगी. बस ये मिस कैलकुलेशन हुई उनसे. और हम इधर से हमला करेंगे, उधर से पीटीआई के लोग सड़कों पे निकल आएंगे, उधर से बलूचिस्तान आज़ाद हो जाएगा और कश्मीर भी आज़ाद हो जाएगा. अल्लाह खैर सल्ला, पीछे रह जाएंगे पंजाब और सिंध. वो तो इस तरह के प्लान पे चल रहे थे ना. वो यहां से हुआ ये कि जब वो हमला करने आए 172 जहाजों के साथ, 172 दोनों तरफ के थे ना, और उनके मेरा ख्याल, तो वो जब 90-95 जहाजों 100 जहाजों के साथ आए ना हमला करने, तो उन्हें पता चला कि पीएएफ तो तैयारी करके बैठी हुई है बहुत अरसे से, और हमें बहुत गुस्सा है उन पे. और जो कुछ पिछले आर्मी चीफ के दौर में जिस तरह हमने जो कैपिचुलेशन की है हमने, और उसमें कश्मीर का जो इमरान खान साहब सौदा करके आए थे 5 अगस्त, जो अभी मना रहे थे आप लोग 2019 का, 6 साल पहले, उसका गुस्सा बहुत था फौज के अंदर. और वो गुस्सा अभी तक मैं आपको बता रहा हूँ सही तरह निकला नहीं है. वो जो उन्होंने, खैर वो जो जंग हुई है ना पाक भारत, उसके बाद से आप देखें कि जो कहते हैं ना कि इंडिया के मोदी के स्टार्स जो हैं वो डिम पड़ गए. अच्छा चलें, स्टार्स की तो हम बात करते हैं, बट दिस कैन नॉट बी द सोल रीजन फॉर इंडिया व्हाटएवर इज हैपनिंग टू इंडिया. ये टेरिफ वाले इशू के, इट्स नॉट द सोल रीजन, इट्स नॉट द सोल रीजन, लेकिन एक लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक होता है. और एक चीज होती है ट्रिपिंग पॉइंट. जो ट्रिपिंग पॉइंट ये बन गया ना, देखिए मैंने कहा भरम बना हुआ था इंडिया. जब मैं कहता हूँ भरम बना हुआ था, तो भरम बना हुआ था ना कि रूस से आप तेल भी ले रहे हैं, वो तेल आपका एक बिलियनर दोस्त लेके आता है,
और उसको यहाँ पे आप रिफाइन करते हैं इंडिया में, दूसरा बिलियनर उसको जाके मार्केट में बेच देता, पैसे बना रहे हैं आप दोनों तीनों मिलके। और इंडिया में पेट्रोल सस्ता भी नहीं है, 50 से 55 रुपए पर लीटर वहां टैक्स है पेट्रोल के ऊपर, ठीक है। तो आपने वहां अवाम को भी निचोड़ा, आपने रूस को भी निचोड़ा, आपने दुनिया को भी बेवकूफ बनाया, साथ आप अमेरिका आपका फ्रेंड है। तो वो एक भरम बना हुआ था, कुछ कह नहीं रहा था कोई इंडिया को, सब देख रहे थे। लेकिन साथ साथ देखें, कौमें जो होती ना वो अपना 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 अपने इंटरेस्ट को देखती हैं। डीओजे जो डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है अमेरिका का, वो अडानी पे इन्वेस्टिगेशन शुरू उसने पहले से की हुई थी रशियन ऑयल के मामले में। फाइलें उनके पास बनी हुई हैं हर चीज की, निकालने का टाइमिंग क्या है ये उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ भरम बना हुआ था इंडिया का। जब पाकिस्तान से मार खाई है ना उन्होंने, तो दैट वाज अ वेकअप कॉल फॉर द वर्ल्ड। उन्होंने कहा यार हम इंडिया को क्या समझ रहे हैं कि चीन के खिलाफ इसको खड़ा करेंगे और ये चीन से लड़ेगा हमारे लिए, हमारी प्रॉक्सी वॉर लड़ेगा इन चीन से, और चीन को ये तबाह कर देगा या कमजोर कर देगा या उसकी तरक्की रोक देगा। और ये तो अपने से 8 गुना छोटे मुल्क पाकिस्तान से चपेड़े खा के घर आ गया है। इसलिए क्या कर, ये जो अवेयरनेस है, ये वेकअप कॉल आई ना, आई ओपनर था फॉर द एंटायर वर्ल्ड। यानी एक बलून क्रिएट हुआ था जिसमें से अब हवा निकल फॉर द एंटायर वर्ल्ड दिस वाज एन आई ओपनर। उसके बाद उन्होंने सोचा कि ये हम किस घोड़े पे दाव लगाते रहे, जो तो भागने के काबिल ही नहीं, रेस का घोड़ा ही नहीं है। तो ये जो हुआ है ना इंडिया के साथ, उसके बाद से और फिर पाकिस्तान ऊपर आया है, पाकिस्तान को इज्जत मिली है, हमारी सफारतकारी बहुत अच्छी रही है, हमारी जो हमने तमाम दुनिया के ममालिक हमारे साथ खड़े रहे हैं। इंडिया ने देखे क्या किया, इंडिया ने इतनी कैपिचुलेशन की है कि ईरान पे हमला हुआ इसराइल का, उसने इसराइल की हिमायत की। अमेरिका ने हमला किया, उसने अमेरिका की हिमायत की। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में या सिक्योरिटी काउंसिल में उसने किसी करारदाद की हिमायत नहीं की, और एससीओ में भी नहीं। किस लिए? अमेरिका को खुश करने के लिए, अमेरिका को मुसलसल खुश करने के कर रहा है। गजा पे इतने अरसे से जुल्म हो रहा है, इंडिया ने एक बार नहीं उसकी मजम्मत की। ये किस लिए था? इसराइल की इतनी सपोर्ट किस लिए थी? अमेरिका को खुश करने के लिए। तो लेकिन जब वो कहते हैं ना व्हेन पुश कम्स टू शव, उस वक्त फिर ये इस तरह की आपके जो मुनाफकत वाले काम होते हैं ना, वो आपको नहीं बचाते। ईरान से दोस्ती गंवाई, अमेरिका ने आपको चपेड़े गिराई, पाकिस्तान ने भी खैर पहले चपेड़े गिराई। तो पाकिस्तान की दोस्ती ईरान से अच्छी हो गई, अमेरिका से अच्छी हो गई, पाकिस्तान ने स्टैंड भी लिया। ये होते हैं राइट कॉजेस। जब आप राइट कॉजेस पे स्टैंड लेते हैं ना, तो स्टार्स अलाइन इन योर फेवर। तो ये गलती की, चलाकी की है, और चलाक कौवा जो आपको पता फिर कहाँ गिरता है। अभी इसको हाई स्टेक्स गैम्बल भी कहा जा रहा है जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। तो व्हाट डू यू थिंक इंडिया हैज टू ऑफर इस ट्रेड? हाई स्टेक गैम्बल है दोनों, किसके लिए है? अमेरिका, फॉर ट्रम्प एज वेल। ठीक है, अमेरिका के लिए भी है, हाई स्टेक गैम्बल है, लेकिन अमेरिका इज अ सुपर पावर। they can get away with it. They can commit a murder and get away with it. India can. This is the problem. और इंडिया ने जो देखें, इंडिया के साथ आप कुछ थोड़े से पीछे चले जाएं, कनाडा के साथ सफारती ताल्लुकात मुनक़ता हुए, वहां पे शेख रानमा को कत्ल किया। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के साथ यही मसला हुआ, या रेफरेंडम पे यहाँ पे अमेरिका में कत्ल करने की कोशिश की, FBI ने वहां पे इन्वेस्टिगेशन की, रॉ का हैंड निकला उसमें। फिर उसके बाद पाकिस्तान इंडिया जंग हुई, आप यूरोप आपके खिलाफ हो गया रशियन ऑयल पे। रशिया की जो ऑयल आपने खरीदा, आपको यूक्रेन के बच्चों और औरतों का कातिल कहा जा रहा है मोदी को। मोदी है भी बुचर ऑफ गुजरात है, बुचर ऑफ कश्मीर है, अब बुचर ऑफ यूक्रेन भी बन गया है। वो कि वो पैसा जो दे रहा था रशिया की वॉर मशीनरी में जा रहा था, वो पैसा उससे औरतें और बच्चे मर रहे थे, और मोदी उसका जिम्मेदार है, और अदानी उसका जिम्मेदार है, और अंबानी उसका जिम्मेदार है। तो ये जो ये हो रहा है। फिर आपने तो ये सारी चीजें जो हो रही ना, ये किस लिए थी कि जी लार्जर देन लाइफ अपने आप को आपने प्रेजेंट किया अपने अवाम को। फिर आपने पाकिस्तान पे हमला कर दिया, फिर आपके 5 तारे गिर गए, आपने माना नहीं, ऑनेस्टी कहीं नहीं दिखाई, आपने मुनाफकत दिखाई, झूठ बोला। आप मीडिया देखिए, मीडिया ने इतना नुकसान पहुंचाया इंडिया को और इंडिया के इमेज को दुनिया में, कि बॉलीवुड ने पिछले 70 साल में जो इंडिया का इमेज बनाया था ना, इंडिया के मीडिया ने वो 10-15 दिन में वो इमेज डिमोलिश कर दिया। मीडिया ने
न्यूज मीडिया। मेरे ख्याल में एक रात भी काफी थी, वो जिस रात उन्होंने ये कहा था कराची पे हमला उससे हो गया, पहले भी ये हो जिस गया। तरह वो बढ़ के मार रहे थे हमला करने की, हम वो सारा दुनिया तो देख रही थी ना। ये सारी चीजों ने, और फिर आपने माना नहीं, पाकिस्तान ने माना, पाकिस्तान ने जहां जहां हमला हुआ वहां माना। आप बताएं, इंडिया ने आज तक माना आदमपुर पे, उधमपुर पे, जलंधर में, ब्यास पे, कहीं किसी जगह उन्होंने कोई हमला माना है? पाकिस्तान ने माना है कि हाँ हमारे यहाँ पे नूरखान बेस पे हुआ है, ये भी माना है। और वो ये चकवाल के करीब एक जगह है, यस, दो तीन पॉइंट्स के ऊपर हुआ था, और याद आ रहा, हैदराबाद के पास है जग बाबा, तो सब जगह पे माना है पाकिस्तान ने कहा हमले हुए। तो ये ऑनेस्टी जो थी ना, वॉर के दौरान अपना नुकसान मानना, ये बहादुरी की इलामत है। दुनिया ने इसको नोट किया, दोनों ममालिक के रिएक्शन को, दोनों ममालिक के मीडिया ने जिस तरह हैंडल किया इस चीज को, उसको हमारे मीडिया ने प्रोफेशनली हैंडल किया। और इस तरह नहीं बढ़ के मारी जिस तरह इंडिया का मीडिया मार रहा था, जिस तरह फेक न्यूज फैला रहा था। तो ये चीजें सारी इंडिया के खिलाफ गई हैं। और उसके बाद जब वो भरम टूटा है तो फिर फाइलें ट्रंप ने निकाल ली है उसने कि किस चक्कर में हम पड़े हुए हैं, हम नुकसान भी उठाएं इससे, इसको पैसे भी दें, और ये किसी काबिल भी नहीं है। ठीक है, देखते हैं वो वाला मामला कैसे जाता है। अभी इंडियन मीडिया की आप बात करते हैं, इंडियन मीडिया के ऊपर एक और खबर चल रही है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल दोबारा अमेरिका के दौरे पे जा रहे हैं इन 2 months। ये बैन भी पड़े हुए साथ ही है, किस तरह चल रही है? हाँ, शायद मातम के साथ चल रही है। हाँ बिल्कुल। तो वो आपके पाकिस्तानी मीडिया पे भी आ गई है। हाँ, वो है दूसरी दफा जा रहे हैं अमेरिका के दौरे पे, इनविटेशन, हाँ इट्स कंफर्म्ड। और वो जो जनरल कुरेला है उनकी रिटायरमेंट है, उस पर जा रहे हैं, इनको बुलाया गया। और मैं सोच रहा था कि क्या इंडिया से भी आर्मी चीफ को बुलाया गया कि नहीं बुलाया गया, मैं ये सोच रहा था आते हुए। उनके फील्ड मार्शल नहीं है ना, तो शायद ना बुलाया गया। तो आर्मी चीफ को तो नहीं, आर्मी चीफ बुलाए गए हैं, वो जिनके रिटायरमेंट पे जा रहे हैं वो फील्ड मार्शल नहीं है, वो सेंटकॉम के चीफ है। तो लेकिन इससे आप देखें मैंने जो बात की है, और ये बड़ी बात है इस सेंस में कि अमेरिका चाहे अपने इंटरेस्ट के लिए पाकिस्तान को हलाशेरी दे रहा है इंडिया के खिलाफ, अपने इंटरेस्ट के लिए दे रहा है, हमारे इंटरेस्ट में नहीं दे रहा है। ये याद रखिएगा आप भी, ये आपको क्लैरिटी रहनी चाहिए, होनी भी चाहिए। सही है, उसके अपने मफाद है। लेकिन एक 1/8 ऑफ द साइज ऑफ इंडिया, वो एक कंट्री को अगर वो इंडिया के मुकाबले में खड़ा कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, तो कुछ तो हम में है ना, कुछ तो पाकिस्तान में है। ये इंडियन संगीत को जानना चाहिए और एक बराबरी के असूल पे चलें। और हमारे पाकिस्तानी जो रूलिंग एलिट है उसको भी समझना चाहिए कि पाकिस्तान को एक मौका मिला है, दुनिया में इज्जत बनी है यार, इसकी गवर्नेंस बेहतर कर लो। ये ख्वाजा आसिफ साहब जो इतनी करप्शन के इल्जामात लगा रहे हैं, फिर वो ब्यूरोक्रेट्स पे लगा रहे हैं, ब्यूरोक्रेट जर्नलों पे लगा रहे हैं, जर्नल जजों पे लगा रहे हैं, जज सारे मिलके जर्नलिस्टों पे लगा रहे हैं, वो सारे मिलके ये फिर बिजनेसमैनों पे लगा रहे हैं। तो सब जगह करप्ट प्रैक्टिसेस हैं। बस करें इस मुल्क को लूटना और पुर्तगाल और दूसरे मुल्कों में जायदादें बनाना। मैं देख रहा था कल कुछ ना यूट्यूबर्स भी इस पे, अल्लाह की शान देखूं, करप्शन पे वो कर रहे थे कि जी पैसे बना के बाहर भाग गए हैं। जो बाहर भागे हुए हैं अल्लाह की शान, और बाहर जिन्होंने प्रॉपर्टियां बनाई हुई हैं हराम के पैसे से, वो यूट्यूबर्स इस पे यूट्यूब प्रोग्राम्स कर रहे हैं कि जी देखिए यहाँ से पैसे ले गए, बाहर जाके प्रॉपर्टी बनाई। तो खुदा का खौफ करें, गवर्नेंस को बेहतर करें, मईशत को बेहतर करें और आगे चलें। ठीक है, कॉलें आ रही हैं आपको, मिस कॉलें आ रही हैं कि बंद करें प्रोग्राम? कॉलें नहीं, तलत साहब का प्रोग्राम रिकॉर्ड होना है। We have to close, so that is it for today. Thank you for listening. दोबारा हम जा रहे हैं अमेरिका। टेक केयर, हाफिज़।